जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ अमावस्या व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ अमावस्या व्रत की कथा। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और इस दिन धन का दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल 2024 में ज्येष्ठ महीने की अमावस्या 6 जून गुरुवार को पड़ेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाकर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं अमावस्या व्रत कथा का विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं अमावस्या व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उनकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन एक ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उसका उपाय पूछा। तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबी है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि उसकी पुत्री उस धोबी की सेवा करेगी तो धोबी प्रसन्न होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह निश्चित हो जाएगा। यह सुनकर वह कन्या धोबी के पास जाकर सारा काम करने लगी और धोबी तथा उसकी बहू को इसका पता नहीं चला। एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? बहू बोली, मुझे लगा ये सब काम तुम ही करती हो। धोबिन चौंक गई और वह नजर रखने लगी। सुबह जब धोबी उठा तो उसने देखा कि एक लड़की चुपचाप घर का सारा काम कर रही थी। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन धोबी ने लड़की से इसका कारण पूछा। कन्या ने धोबी को साधु द्वारा गई सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया और उसी समय धोबिन ने पति की मृत्यु हो गई। इससे दुखी होकर कन्या घर से निकल गई और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंची और ईंटों से 108 टुकड़े लेकर उनकी 108 बार परिक्रमा की और एक एक करके फेंकना शुरू कर दिया। ऐसा करके लड़की ने धोबी के पति को जीवित कर दिया। धोबिन का पति जीवित हो उठा। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से लड़की को शुभ फल मिला। आइए जानते हैं कि पूजा विधि तथा व्रत के महत्व के बारे में। अमावस्या के पश्चात चंद्र दर्शन से शुक्ल पक्ष का आरंभ होता है, तो पूर्णिमा के पश्चात कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है। कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तो वह दिन अमावस्या का होता है। वैसे तो सभी अमावस्या धर्म कर्म के कार्यों के लिए शुभ होती हैं, लेकिन ज्येष्ठ अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या का विशेष महत्व से पूजा तथा विधि से पूजन करना चाहिए। अमावस्या से प्रारंभ होने वाले पक्ष को शुक्ल पक्ष कहा जाता है, क्योंकि इस पूरे समय में चंद्रमा की रोशनी धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे एक वरदान के कारण चंद्रमा ने खो दिया था। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा आती है और इसके बाद कृष्ण पक्ष, जिसमें 15 दिनों में चंद्रमा की रोशनी कम हो जाती है। फिर अमावस्या आती है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत ही शुभ माना जाता है, जो कि माघ के महीने में आती है। ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत नर और नारी दोनों के लिए है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र नदी गंगा, यमुना तथा सरोवर में स्नान करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें तथा प्रवाहित धारा में जल प्रवाहित करें। तत्पश्चात पीपल वृक्ष का अर्घ्य दें। शनि देव की पूजा तेल, तिल तथा दीपक जलाकर करें। शनि चालीसा का पाठ करें तथा भगवान शनि देव की मंत्र जाप करें। यम देवता की पूजा भी की जाती है। पूजा के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या व्रत का महत्व है। ज्येष्ठ अमावस्या को न्याय प्रिय शनिदेव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। शनि दोष से बचने के लिए इस दिन शनि दोष निवारण के उपाय विद्वान ज्योतिषाचार्य के करवा सकते हैं। इस कारण ज्येष्ठ अमावस्या का महत्व अधिक बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, शनि जयंती के साथ साथ महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन वट सावित्री व्रत भी रखती हैं। इसलिए उत्तर भारत में तो ज्येष्ठ अमावस्या विशेष रूप से सौभाग्यशाली एवं पुण्य फलदायी मानी जाती है। अमावस्या को किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन
आध्यात्मिक तौर पर अमावस्या का खास महत्व होता है। इस दिन अपने पूर्वज की पूजा करने और गरीबों को दान पुण्य करने से पापों को नाश होता है। बहुत से श्रद्धालु इस दिन पवित्र जल में स्नान करके व्रत भी रखते हैं। बहुत से लोग इसे स्नान दान की अमावस्या के रूप में भी जानते हैं। ऐसे भी तो अमावस्या को एक ही रूप में जाना जाता है, लेकिन सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें तथा कमेंट में जय शनिदेव, जय वट सावित्री व्रत तथा विष्णु भगवान लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।